हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10 हिंदी 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट हमारे पास कमेंट करते हैं, सर हमारा 22 फरवरी से पेपर है और फर्स्ट पेपर हिंदी का है और हिंदी में अभी तक हमने बहुत ही कम तैयारी किया है, तो हम कैसे हिंदी में 95% लाएंगे। ठीक है, ये वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं आपको जितना बताऊंगा, अगर आपने उतना पढ़ लिया ना, हिंदी में 95% फिक्स है। ठीक है, कोई नहीं रोक सकता 95% लाने से। और 22 फरवरी को जब आप पेपर देने जाओगे तो कहोगे सर जो आपने बताया था वही आया, उसी चैप्टर से आया और वही सब कुछ आया है। ठीक है, जितना बताऊंगा बस उतना पढ़ लेना, बस इतना पढ़ लो ना, हिंदी का टॉपर बन जाओगे। ये हिंदी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लेना। लेकिन आप लोग हमसे रिक्वेस्ट करो कि जो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, वो आप लोग याद करोगे, याद करना 100%। ठीक है, आप लोगों के पास समय बहुत कम है, कसम खाओ कि आप लोग जो बताएंगे वो तैयार करोगे, तो मैं आप लोगों को 95% दिला के रहूंगा। ठीक है, शेयर जरूर करना वीडियो को। देखो, हिंदी में आपको कैसे टॉपर बनना है। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 100 में 100 भी ला सकते हो और बहुत सारे स्टूडेंट लाए भी हैं। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या तैयारी करना है वो समझो। सबसे पहले हम क्या पढ़ें, कैसे तैयार करें, क्या करें। सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, क्या तैयार करें, सबसे पहले ध्यान से समझो। देखो, आपका 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है, यानी कि 20 नंबर का, 20 मार्क्स का, यानी कि 20 ऑब्जेक्टिव। 20 ऑब्जेक्टिव को आप 10 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपका हो जाएगा 200, यानी कि कम से कम 200 प्रश्न। आप ज्यादा से ज्यादा 200 प्रश्न तैयार करो, बस ज्यादा से ज्यादा 200 प्रश्न, नहीं तो आपका 100 प्रश्न बहुत है, लेकिन आप 200 प्रश्न ऑब्जेक्टिव तैयार कर लो। क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न अगर आपने तैयार कर लिया, जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैं, तो आपका 20 नंबर क्लियर हो जाएगा। और हिंदी में आपको सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न ही पढ़ने हैं, ध्यान रखना मेरे दोस्त। सबसे पहले आपको बहुविकल्पीय प्रश्न पढ़ने हैं, गद्य, पद्य और व्याकरण। गद्य से 5 नंबर का आएगा, पद्य से भी 5 ही नंबर का आएगा, व्याकरण से 10 नंबर का आएगा। तो अब आपको गद्य, पद्य और व्याकरण कम से कम इसमें 50 पढ़ना है, इसमें भी 50 पढ़ना है, इसमें 100 पढ़ना है। तो ऐसे में आपके 200 ऑब्जेक्टिव आपको पढ़ने हैं। कैसे पढ़ने हैं, आपके पास अभी भी 1 महीने का समय है, अच्छे से 1 मंथ का आप टारगेट बना लो। हमें डेली 10 पढ़ने हैं, 10 से 15 ऑब्जेक्टिव, तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने 10 का ही टारगेट बना लिया तो 20 दिन में आपका 200 ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताया। सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव क्लियर कर लो, 20/20, यानी कि 20 में 20 नंबर। देखो, आपको हर एक जगह ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा, आपकी बुक में मिल जाएगा, आपके क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा, आपके गाइड में मिल जाएगा, जितने भी इंपॉर्टेंट है, और सबके पास लिखा रहता है कि ये किस साल आया हुआ है, कितना इंपॉर्टेंट है, ये सब कुछ लिखा रहता है। तो आप पहले देखो कि हमारा कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर आप क्या करो, उस पर टिक लगाओ कि ये हमें तैयार करना, ये तैयार करना, ये तैयार करना। ऐसे आप 200 पर टिक लगा लो और फिर आप डेली तैयार करो। जब आपका जो तैयार हो जाए उस पर गलत का साइन लगा दो कि ये हमारा तैयार हो गया। ठीक है, तो फिर आप लोगों का बहुत अच्छा मार्क्स आ जाएगा। तो सबसे पहले आप ये तैयार करो, अपनी एक रणनीति बनाओ, अपनी एक ट्रिक बनाओ कि हमें कैसे तैयार करना है। ठीक है, तो अच्छे से तैयार करो। फिर हमारा आता है महत्वपूर्ण जीवन परिचय। देखो, मैं आपको जो जो बता रहा हूं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 22 फरवरी को हिंदी के पेपर के दिन ये सारा हिट करेगा। एक एक क्वेश्चन 100% बोर्ड एग्जाम में आएगा, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना, ध्यान से समझना एक एक चीज को। ठीक है, तो महत्वपूर्ण जीवन परिचय आपको देगा 10 में 10 नंबर। देखो, 10 नंबर का आता है, 10 में 10 नंबर देकर जाएगा, 5 नंबर का कवि का, 5 नंबर का लेखक का। तो 10 में 10 नंबर आप फिक्स करो। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आप एक कॉपी में लिख लो कि हमें कौन कौन सा जीवन परिचय याद करने। पहला, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय, लेखक में बहुत इंपॉर्टेंट है, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जयशंकर प्रसाद जी का। तो ये 2 अगर आपने तैयार कर लिया, मैं आपको बता रहा हूं बस कम समय है इसलिए मैं आपको स्मार्ट तरीके से बता रहा हूं कि इतना तैयार कर लो। तो ये 2 आप तैयार कर लो भाई, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद का। ये 2 अगर आपने तैयार कर लिया ना, तो फिर आपका जीवन परिचय जो लेखक का है वो कंप्लीट हो जाएगा, रचनाएं और इनके जो जीवन परिचय। ठीक है, और कवि में आपको सूरदास, तुलसीदास और महादेवी वर्मा। ये आपका सूरदास जी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखा होगा, तुलसीदास जी का भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और महादेवी वर्मा का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब आप इन 3 को तैयार करोगे तो 5 नंबर मिलेगा, और 5 5 10 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है,
तो मैंने आपको बता दिया जो इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है 22 फरवरी के दिन जो आपका हिंदी का पेपर है उसमें आने वाला। देखो ऐसे ही मैंने आपको बहुत सारे बच्चों को बताया है जो पेपर दे चुके हैं, 99 मार्क्स तक हिंदी में लाए हैं, 99 मार्क्स तक। और मैं आपको डेली वायरल पेपर देता हूं, हर एक सब्जेक्ट का वायरल पेपर, और वायरल पेपर आप देखा करो, वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि वहीं से 30 से 40 नंबर फिक्स हो जाता है। तो वायरल पेपर भी देखा करो, प्लेलिस्ट बन चुका है, देख लेना, ठीक है। तो ये हमारा जीवन परिचय है, जो महत्वपूर्ण जीवन परिचय वो, तो ये आप जल्दी से तैयार कर लो। फिर देखो हमारा गद्यांश, बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर गद्यांश कहां से आता है, देखो बस देखो भाई 6 में 6 नंबर लाओगे, 6 में 6 नंबर का आता है गद्यांश, और 6 में 6 नंबर लाने के लिए बस 2 चैप्टर पढ़ना है, 2 चैप्टर आपको 6 में 6 नंबर दिलाएंगे, 2 चैप्टर। सबसे पहला कौन सा है, देखो सबसे पहला आपको मित्रता तैयार कर लेना जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है, और दूसरा ममता जो कि जयशंकर प्रसाद जी का है। ये 2 चैप्टर अगर आपने गद्यांश में तैयार कर ली, इन 2 चैप्टर से ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका जो हर एक गद्यांश, हर गद्यांश कह सकते हो भाई, हर गद्यांश वेरी इंपॉर्टेंट है। इन दोनों चैप्टर का हर एक छोटा से छोटा गद्यांश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये 2 चैप्टर आप पढ़ लो, तैयार कर लो, ठीक है। और अगर आप और चैप्टर जोड़ना चाहते हो तो एक चैप्टर और कोई भी जोड़ लेना जो आपको और ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, ठीक है। तो 3 चैप्टर आप तैयार कर लो, कम से कम 3 पार्ट आपका बहुत है, ज्यादा से ज्यादा 3 पार्ट बहुत है, ठीक है। यही से आएगा भी, और आपकी चॉइस भी होती है, एक आता है नहीं आता, अथवा लगा रहता है, दूसरा करो भाई, दूसरा करो, क्या दिक्कत है। तो ये हमारे जो है महत्वपूर्ण गद्यांश के लिए पार्ट है, ठीक है। जितने भी आपके महत्वपूर्ण गद्यांश आएंगे इन्हीं चैप्टर से आएंगे। पहला आपको मित्रता, फिर ममता, और एक अपने खुद से ले लो जो आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट लगे। तो ये हमारा हो गया महत्वपूर्ण जो आपका गद्यांश के लिए पार्ट। अब आ जाओ हमारा पद्यांश। अब पद्यांश में भी आपको 6 में 6 नंबर लाना है भाई, 6 में 6 नंबर, 6 में 6 कैसे लाओगे। पद्यांश के लिए जो हमारा महत्वपूर्ण पार्ट है भाई, महत्वपूर्ण जो पार्ट है पद्यांश के लिए, वो कौन कौन सा है। देखो पद्यांश में आपको कौन कौन से पार्ट तैयार करने हैं। सबसे पहला आपको तैयार कर लेना है पद। पद चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट है, पहला ही चैप्टर जो कि है सूरदास जी का पद चैप्टर, और पद चैप्टर आप लोग तैयार कर लो भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पद। दूसरा है धनुष भंग वन पथ पर, जो कि तुलसीदास जी का है, किसका है, तुलसीदास जी का है, धनुष भंग वन पथ पर, ठीक है। तो ये पद आपको तैयार कर लेना है सूरदास जी का, और धनुष भंग वन पथ पर आपको तैयार कर लेना है तुलसीदास जी का। फिर आपको भक्ति नीति, भक्ति नीति किसका तैयार कर लेना है, बिहारी लाल जी का, किसका, बिहारी लाल जी का। ये 3 चैप्टर आप तैयार कर लो, ठीक है, 3 चैप्टर। चौथा अगर आप जोड़ना चाहते हो तो कोई और जोड़ सकते हो, स्वदेश प्रेम वगैरह आप जोड़ सकते हो। 3 से 4 चैप्टर भाई। पद में क्या है कि ज्यादा चैप्टर्स हैं, आप लोगों ने देखा होगा बुक में कि आपको इसमें ज्यादा चैप्टर देखने को मिलेगा, तो 4 चैप्टर आप तैयार करो। 3 तो मैं आपको बता रहा हूं, एक खुद से जोड़ लो जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो खुद से आप प्लस कर लो, ऐड कर लो खुद से। तो ये आप लोगों को तैयार कर लेना है पद्यांश के लिए, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, पद्यांश। तो गद्यांश के लिए आपको 3 चैप्टर, पद्यांश के लिए भी 3 से 4 चैप्टर तैयार कर लो। 6 में 6 और 6 6 12 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। 6 का गद्यांश, 6 का पद्यांश, यानी कि 12 नंबर। 12 अंक इतना ज्यादा है ना कि आपको टॉपर बना देता है। 1 नंबर की कीमत उनसे पूछो जो 1 नंबर से फेल हो जाते हैं, 1 नंबर की कीमत उनसे पूछो जो 1 नंबर से टॉपर नहीं बनते हैं। तो याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है 1 नंबर, ठीक है। 1 नंबर से हो सकता है कि आप फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन से फर्स्ट डिवीजन आ जाओ। तो एक छोटी से छोटी बात को ध्यान रखो, क्योंकि 1 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखो अगला टॉपिक, अगला है हमारा महत्वपूर्ण संस्कृत का पाठ। संस्कृत में क्या है कि 5 नंबर का आपका गद्यांश आता है संस्कृत का, 5 नंबर का, और 5 ही नंबर का आपका संस्कृत का पद्यांश आता है। तो इन दोनों मतलब 5 और +5 और प्लस 2 नंबर का आपका संस्कृत का क्वेश्चन आंसर आता है। 12 नंबर के लिए ये 4 चैप्टर पढ़ने, 12 नंबर, पूरा 12 नंबर, प्लस आप 3 नंबर का वो ले लो, क्या, श्लोक। तो 15 नंबर के लिए 4 चैप्टर पढ़ लो, 15 नंबर क्लियर हो जाएगा। 15 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा भाई इन 4 चैप्टर को पढ़ने से। अब 4 चैप्टर कौन कौन से हैं। पहला वाराणसी, वाराणसी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है संस्कृत का। वाराणसी चैप्टर आप फटाफट से तैयार कर लो। आप बुक उठाओ या फिर क्वेश्चन बैंक उठाओ, ठीक है, जो आपका क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन बैंक कोई भी हो आपका, वो उठाओ, और जितने भी आपके वाराणसी के गद्यांश हैं जल्दी से तैयार कर लो, क्योंकि वाराणसी जो चैप्टर है ना वो
बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं वीरा वीरण पूज्यते, ये भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ठीक है, क्वेश्चन आंसर। साथ में आपका पद्यांश आता है, ठीक है। प्रबुद्धो ग्रामीणा, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रबुद्धो ग्रामीणा चैप्टर से आपके बहुत सारे गद्यांश आते हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रबुद्धो ग्रामीणा, ठीक है। संस्कृत का ध्यान से समझो, ये संस्कृत के सभी चैप्टर्स हैं जो इंपॉर्टेंट है। भारतीय संस्कृति चैप्टर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारतीय संस्कृति, तो आपको संस्कृत में 4 चैप्टर तैयार करने हैं। 2024 बोर्ड एग्जाम देने वाले हो, 22 फरवरी को आपका पेपर है, तो इसीलिए मैं आप लोगों को वो चीज बता रहा हूं जो आपको कोई नहीं बताएगा पूरे यूट्यूब पर। तो आपको क्या करना है, महत्वपूर्ण आपको चैप्टर तैयार करना है। वाराणसी, वीरा वीरण पूज्यते, प्रबुद्धो ग्रामीणा, भारतीय संस्कृति, ये 4 चैप्टर आपको 15 नंबर क्लियर कराएगा। 15 नंबर, ध्यान रखना, छोटी मोटी गिनती नहीं है, 15 में 15 नंबर। अब आज अ स्टूडेंट एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो कि नया टॉपिक है भाई, और वेरी इंपॉर्टेंट जो चीज बता रहा हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पत्र लेखन। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको पत्र लेखन नहीं आता, कौन सा आएगा कौन, और लिखना नहीं आता। तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना भी चुका हूं, पत्र कैसे लिखते हैं, 3 से 4 इंपॉर्टेंट एक साथ, और मैं आप लोगों को बता देता हूं कौन कौन सा पत्र आएगा 4 में 4 नंबर लाने के लिए। 4 में 4 नंबर, ठीक है, एक भी नंबर नहीं छोड़ना है पत्र लेखन में, 4 में 4 नंबर लाना है। पहला, गंदगी की समस्या। जो गंदगी की समस्या आता है ना, उस पर पत्र लेखन तैयार कर लो। आता नहीं कि आपके क्षेत्र में गंदगी है, उसको कैसे साफ सही किया जाए, इसकी वजह से बहुत सारी बीमारी फैलते हैं, तो ऐसे आपके आते नहीं है। बिजली समस्या बहुत ज्यादा है, तो इस पर आपको पत्र तैयार कर लेना है। बिजली समस्या पर भी आपको पत्र तैयार कर लेना है। शुल्क मुक्ति पर भी, यानी कि 3 आपको 3 में 3, यानी कि तीनों तैयार करना है। इससे तो भाई छोड़ना ही नहीं है। आप बहुत सारे पत्र हैं भाई बुक में, लेकिन अगर आपको 4 में 4 नंबर लाना है, ये 3 पत्र तैयार कर लो। ज्यादा मैं नहीं बता रहा हूं, आपके पास टाइम ज्यादा है नहीं और स्मार्ट तरीके से हर एक सब्जेक्ट को पढ़ना, इसलिए मैं आपको उतना ही बता रहा हूं जितना आप 10 दिन में कर सको। चाहो तो ये चीजें आप 10 दिन में कर सकते हो, 70 में आप कम से कम 65 ला सकते हो। लेकिन जब आपके अंदर एक आग होगा, एक जोश होगा, एक ताकत होगा उसको पढ़ने के लिए, कुछ करने के लिए, कुछ कर दिखाने के लिए, जब आपको 4 में 4 नहीं 70 में 65 नंबर लाना है, तो फिर आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। अब आता है खंड काव्य। खंड काव्य जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खंड काव्य आपका 3 नंबर जो है, 3 अंक जो है वो समझो 100% फिक्स है, 100%। कैसे, ये जो होता है हर एक जिले का अलग अलग खंड काव्य होता है, हर एक डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग खंड काव्य होता है। अब आपके जिले में एक अलग खंड काव्य होगा, हमारे जिले में जैसे ज्योति जवाहर खंड काव्य गोंडा जिले से है तो ज्योति जवाहर खंड काव्य आता है। ऐसे आपके जिले में जो भी खंड काव्य आता है, आपको नहीं पता तो अपने स्कूल टीचर से आप पूछ लो, हिंदी वाले से, और या फिर आप कमेंट बॉक्स में पूछ लो, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो खंड काव्य का 3 में 3 नंबर फिक्स हो गया ना, कोई नहीं रोक सकता। अब आते हैं निबंध। 7 में 7 नंबर फिक्स करेंगे, 7 में 7, एक भी नहीं छोड़ेंगे। महत्वपूर्ण निबंध 2024 बोर्ड एग्जाम और साथ में 22 फरवरी के दिन ये निबंध लिख कर आना आएगा। पहला, प्रदूषण की समस्या तथा समाधान। प्रदूषण की समस्या तथा, देखो प्रदूषण लिख दिया ना, प्रदूषण की समस्या या तथा समाधान, इस पर निबंध तैयार कर लो भाई, आना है इस पर निबंध, ठीक है। आतंकवाद कारण तथा निवारण, इस पर जल्दी से तैयार कर लो। आतंक पढ़ाया है, प्रदूषण की समस्या भी पढ़ाया है, आतंकवाद पढ़ा है, विज्ञान वरदान है अभी साहब ये भी पढ़ाया, तो सारे वेरी इंपॉर्टेंट है। चंद्रयान पर निबंध तैयार कर लो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस पर भी निबंध तैयार कर लो। तो ये 5 वेरी इंपॉर्टेंट निबंध है जिसको आपको तैयार कर लेना 7 में 7 नंबर लाने के लिए। 5, प्रदूषण की समस्या तो हर साल आता ही है और इस साल भी आएगा, आप देखना पेपर देने जाओगे कहोगे सर आया था, ठीक है, तो जल्दी से तैयार कर लो। अब लास्ट में मैं आप लोगों को एक टिप्स बताने वाला हूं, हिंदी में ज्यादा नंबर लाने के लिए, हिंदी में बहुत अच्छा मार्क्स लाने के लिए एक छोटा सा टिप्स आप लोग देख लो, ताकि आप लोग देखो। सबसे पहले हिंदी की तैयारी। अब आपके पास उतना समय है नहीं, तो हिंदी की तैयारी आप कैसे करोगे? सबसे पहले आपके पास 3 साल का पेपर है, नहीं हो तो आप गूगल पे सर्च कर लो, आपको मिल जाएगा। गूगल पे 3 साल का पेपर डाउनलोड करो, सॉल्व करो, 1 घंटा स्टडी जरूर करो हिंदी का, 1 घंटा। अब तो आपको 2 घंटे कम से कम स्टडी करने चाहिए हिंदी को। आपके पास 6 सब्जेक्ट हैं, 10 से 12 घंटे आप कुल मिला के स्टडी करना चाहिए आपको, ठीक है। फिर अनसॉल्व पेपर भाई सॉल्व करो, अनसॉल्व पेपर आप बोर्ड एग्जाम का जो अनसॉल्व पेपर है उसको सॉल्व करो। मार्केट में आ चुका है, जाओ खरीद लो,
ठीक है, पैसे मत बचाओ। सेल्फ स्टडी करो, स्कूल कोचिंग को बंद करो, अब आपके पास समय नहीं है, वरना जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, स्कूल कोचिंग काम नहीं आएगा। शॉर्ट नोट्स बनाओ, अपना शॉर्ट नोट्स बनाओ जिसमें आपके सारे शॉर्ट में हो और अच्छे से सारी चीजें समझ में आए बोर्ड एग्जाम के टाइम, ठीक है। मॉडल पेपर जो बोर्ड एग्जाम ने जारी किया है मैंने सॉल्व करा दिया है, हिंदी का देख लो और सॉल्व करो, खुद से कोशिश करो, ठीक है। तो अगर आप ये चीज करोगे तो हिंदी में वैसे भी आप 90-95% फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये है हिंदी की तैयारी, आपको 95% लाने की स्ट्रेटजी। मैंने हर एक छोटे से बड़े टॉपिक सब कुछ समझा दिया, चाहे आपका निबंध हो, चाहे जीवन परिचय हो, चाहे संस्कृत का गद्यांश हो, चाहे संस्कृत का पद्यांश हो, चाहे आपका पत्र लेखन हो, छोटे से छोटे टॉपिक को समझा दिया। और अगर आपने इतना पढ़ लिया तो कोई नहीं रोक सकता हिंदी में टॉपर बनने से। 22 फरवरी को हिंदी का पेपर देने जाओगे और कहोगे सर उसी चैप्टर से क्वेश्चन आया था, वही पत्र लेखन आया था, वही निबंध आया था और वही हमारा गद्यांश पद्यांश उसी चैप्टर से आया था। और हमने कहा था कि आज आप लोग कसम खाओ कि आप लोग लास्ट तक देखोगे। अब जितने बच्चे लास्ट तक देख रहे हैं लाइक जरूर कर देना, एक लाइक जरूर करना और शेयर जरूर करना और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना, ये है हिंदी की वीडियो। तो चलो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। चलो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।